बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा मौजू है वो कायद-ए-आज़म और पाकिस्तान है। कायद-ए-आज़म कैसा पाकिस्तान बनाना चाहते थे और पाकिस्तान जब बन जाएगा तो उसकी तश्कील क्या होगी, ये दूसरा जो इसका नुक्ता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। बुनियादी तौर पर कायद-ए-आज़म एक ऐसे पाकिस्तान के हामी थे जहाँ पर अदल, इंसाफ, रवादारी और भाईचारा हो, जहाँ तमाम अफ़राद मुआशरा मजमूई एतबार से तरक्की कर सकें। लेकिन हम देखते हैं कि कायद-ए-आज़म के नज़रियात को यहाँ पर तोड़ मरोड़ कर यहाँ की मुक़तदर क़ुव्वतों और अशराफिया ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने मनचाही तशरीहात की और जो अक़वाल यहाँ की कौम के इस्तिसाल के लिए उनके हक़ में इस्तेमाल हो सकते थे, उन्होंने इस्तेमाल किए। और वो चीज़ें जो कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान बनाने और उसकी तश्कील के हवाले से एक विज़न के तौर पर यहाँ बेहतर किरदार अदा कर सकें, उनको यहाँ से छुपाए रखा। 11 अगस्त की जो तकरीर है वो तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी कायद-ए-आज़म ने कई मौक़ों पर इस चीज़ की बड़ी वाज़ेह अल्फाज में वज़ाहत की कि हम ऐसा पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते जहाँ पर मज़हबी थियोक्रेटिक रियासत हो, बल्कि उन्होंने 1941 में ही जब आप गलीगढ़ गए तो वहाँ पर आपने वहाँ के तलबा से ये बात कही कि यहाँ के हिंदुओं और सिखों को ये बात वाज़ेह कर दें कि हम एक मज़हबी रियासत बनाना नहीं चाहते, बल्कि हम एक ऐसी रियासत बनाना चाहते हैं जहाँ हिंदू, सिख, मुसलमान तमाम अफ़राद मुआशरा अपनी आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें और तमाम अफ़राद मुआशरा बराबर का किरदार अदा कर सकें। इसके अलावा भी आपने 2 बार जो है वो ख़िताब किया, एक बार आपने अमरीकी अवाम से और एक बार ऑस्ट्रेलियाई अवाम से। तो आपने तब भी यही बात कही कि हम मज़हबी थियोक्रेटिक रियासत नहीं बनाना चाहते और ना ही हम एक ऐसी रियासत बनाना चाहते हैं जहाँ मज़हब की बुनियाद पर आपको सियासी इक़्तिदार मिले, बल्कि हम एक ऐसी रियासत बनाना चाहते हैं जहाँ पर कोई भी मज़हब के अफ़राद मुआशरा अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर किरदार अदा कर सकें। यहाँ पारसी भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं। उन तमाम अफ़राद मुआशरा को अपने मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने के लिए वही हक़ हासिल है जो यहाँ के मुसलमान तबकों को हासिल होगा। यहाँ कोई अक्सरियत या अक़लियत का कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाएगा, बल्कि जो बरादरी का कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म कर दिया जाएगा और एक ऐसी आज़ादाना रियासत होगी जहाँ तमाम अफ़राद मुआशरा आज़ादाना तौर पर अपने मज़हबी किरदार भी अदा कर सकेंगे और पाकिस्तान के वफ़ादार शहरी होने का किरदार भी अदा कर। ये कायद-ए-आज़म की जो सेकुलर विज़न है वो था, जिसे यहाँ के मुक़्तदर क़ुव्वतों ने हमेशा छुपाए रखा। और इसी के साथ-साथ कायद-ए-आज़म का दूसरा पहलू भी था, जो बिलख़ुसूस जो है वो इक़्तिसादी हवाले से था। तो हम देखते हैं कि कायद-ए-आज़म ने एक तो 1941 का जो इजलास था मुस्लिम लीग का, उसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा कि मैं सरमादारों और वडेरों को ये बात वाज़ेह कर दूँ कि यहाँ जो हम रियासत पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं वो कोई वडेरों और सरमादारों की रियासत नहीं होगी, बल्कि आम अवाम की रियासत होगी। और मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो 2 वक़्त की रोटी भी नहीं खा सकते और आप ये जो सरमादार और जागीरदार हैं ये उनके इस्तेसाल किए जा रहे हैं। क्या ये तहज़ीब है? अगर यही तहज़ीब है और यही पाकिस्तान बनाने का मकसूद है तो फिर मैं पाकिस्तान बनाने से बाज़ रहता हूँ। सिर्फ़ यही नहीं, इसके अलावा आपने बंगाल में जब आप गए तो वहाँ पर भी आपने यही बात की कि हम एक ऐसे माशी असूल की तरफ गामज़न हैं जो जदीद दुनिया के नज़रियात से हम-आहंग भी हो और इस्लामी रवायात के मुताबिक भी हो। तो ऐसे असूलों को हम परवान चढ़ाएँगे और वहाँ पर ऐसी तश्कील होगी बनिस्बत इसके कि जो सरमादारी निज़ाम है हम उसको लागू करें, क्योंकि सरमादारी निज़ाम जो है वो मग़रब में 2 बड़ी जंगों, जंग-ए-अज़ीम अव्वल और जंग-ए-अज़ीम दवम की जड़ों में पेवस्त भी है और इसी निज़ाम की देन है कि ये 2 जंगें भी हुईं। तो उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये सरमादाराना निज़ाम भी और जो मग़रब की ये जो क़ुव्वतें थी वो इसी वजह से जो है वो आज लड़ रही हैं। तो इसलिए हम इस निज़ाम के कभी भी हामी नहीं हो सकते, जहाँ पर वडेराशाही हो, जहाँ पर सरमादारियत हो, जहाँ पर जागीरदारियत हो। तो हम ऐसी रियासत बनाने के हक़ में नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी रियासत बनाएँगे जहाँ पर जमहूरियत भी हो, जहाँ पर बुनियादी मुआशी अदल हो और जहाँ पर सेकुलर जो किरदार है वो लोग अदा कर सकें और ऐसी रियासत बनाएँ ताकि आने वाली जो कौम है, आने वाली जो नस्लें हैं वो दुनिया के सामने एक बावक़ार मकाम हासिल कर सकें। और अगर मुसलमान ये समझते हैं कि वो हिंदुस्तान से अलग होने के बाद एक ऐसी रियासत बनाने में कामयाब हो सकते हैं तो उनको इन पहलुओं के ऊपर जो है वो तश्कील करना होगी। और पाकिस्तान बनाने का मकसद हरगिज़ हिंदुस्तान दुश्मनी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान बनाने का मकसद आज़ादाना बुनियादों पर तरक्की हासिल करना है और वो तमाम मज़ाहिब के तमाम अफ़राद के लिए और तमाम जो तबके हैं उनके लिए बराबर के मौके फ़राहम करने के लिए। ये कायद-ए-आज़म का विज़न था, लेकिन हम देखते हैं कि ये विज़न बहुत पीछे रह गया और हम कहीं और भटक रहे हैं और उसके नतीजे में आज 75 सालों से हम हर रोज़ जो है वो ज़वाल की गहराइयों में गिरते चले जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान बनाने का यही मकसद था? क्या कायद-ए-आज़म का जो पाकिस्तान था वो हमने हासिल कर लिया? क्या कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान को हमने कहीं खो दिया? ये वो छोटे-छोटे सवाल हैं जिनके ऊपर हमें सोचना है। और अगर हम ये समझते हैं कि हमने कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान को खो दिया है, तो फिर हमें चाहिए कि हम कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान को हासिल करें। तो वो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान हासिल करने के लिए कायद-ए-आज़म के इन्हीं नज़रियात के ऊपर यहाँ पर तश्कील करनी होगी। कायद-ए-आज़म के सोच के मुताबिक यहाँ पर जो है वो तमाम अफ़राद माशरा को बराबर तरक्की करने और बराबर किरदार अदा करने का मौका फ़राहम करना होगा और यहाँ से वडेराशाही, यहाँ से
मजहबी ठेकेदारों और यहाँ के जो सरमायादार हैं उनको सियासी निज़ाम से, मुआशी निज़ाम से निकाल कर बाहर करना होगा और अब इक़्तिदार जो है वो आवाम के हाथ में देना होगा, तब जाकर ये मुमकिन हो। अगर हम ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं तो फिर हमें सोचना है कि हमने क्या किरदार अदा करना है। इसी किरदार को अदा करने के हवाले से यूनाइटेड पाकिस्तान, पाकिस्तान में मौजूद एक सियासी इनकलाबी जमात है, जो नौजवानों को यहाँ इस बात की दावत दे रही है कि वो अपने मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करने के लिए यूनाइटेड पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अपनी सलाहियतों को बरूए लाएँ। अब ये बात और इस बात का फ़ैसला करना आपके ऊपर है, हमारे नौजवान के ऊपर है कि वो क्या इसी पाकिस्तान में इसी तरीके से कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जीना चाहता है, या दुनिया के सामने एक बावकार पाकिस्तानी होने और एक बावकार मुल्क बनाने की खातिर अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल कर सकता है। ये फ़ैसला करना हमारे ऊपर